अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, करेक्शन ऑफ एरर के एक और सवाल के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ईयर 2012 प्राइवेट का ये पेपर है। फॉलोइंग एरर वर फाउंड बिफोर क्लोजिंग द बुक्स। एंट्री नंबर 1, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹12,000 कैश वॉज रिकॉर्डेड इन ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया 12,000 रुपये का कैश पर, बट रिकॉर्ड किया उसे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में। नंबर 2, वेजेस अमाउंटिंग टू ₹1500 वर डेबिटेड टू रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट। हमने वेजेस जो हैं 1500 रुपये हैं डेबिट किया है रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट को। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर ₹40,000 ऑन अकाउंट वर रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड एज ₹4,000। Entry number 4, sale of old furniture for ₹3,500 cash was charged to sales account. Entry number 5, merchandise worth ₹5,000 taken by the proprietor for his personal use were debited to drawing account and credited to sales account. Required prepare entries in journal to rectify the above errors. तो चलें स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। 2012 प्राइवेट का पेपर क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स। जर्नल लिख लें, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट लिख लें। एंट्री नंबर 1 हमारे पास है, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹12,000 कैश। हमने ऑफिस फर्नीचर 12,000 रुपये कैश पर परचेज़ किया है। वॉज रिकॉर्डेड इन ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, बट हमने इसे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। मींस हमें डेबिट ऑफिस फर्नीचर को करना था, बट हमने ऑफिस इक्विपमेंट को रॉन्गली जो है वो डेबिट किया है। तो अब हम ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देंगे और ऑफिस फर्नीचर को यहाँ डेबिट कर लेंगे। आप ऑफिस फर्नीचर को डेबिट कर लें और ऑफिस इक्विपमेंट जो रॉन्गली डेबिट हुआ है उसे क्रेडिट कर देंगे। इस एंट्री में स्टूडेंट्स ये मेंशन नहीं किया है कि ऑफिस इक्विपमेंट को क्या किया गया है, डेबिट या क्रेडिट, बट ये एंट्री को पढ़ कर के हमें पता चल गया कि हमने ऑफिस फर्नीचर जब परचेज़ किया है तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, बट हमने जो रिकॉर्ड किया वो ऑफिस इक्विपमेंट, मींस हमने ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट किया। लिहाजा अब हम ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया इस एंट्री में और ऑफिस फर्नीचर को डेबिट कर लेंगे। और यहाँ पर अमाउंट जो है वो 12,000 रुपये हम एंटर कर देंगे। ये 12,000 रुपये। एंट्री नंबर 2, वेजेस अमाउंटिंग टू ₹1500 वर डेबिटेड टू रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट। हमने वेजेस पेड की हैं 1500, लेकिन गलती से रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट किया है। अब रिपेयर एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर देंगे और वेजेस एक्सपेंस को डेबिट कर लेंगे, तो ये एंट्री करेक्ट हो जाएगी। आपको फिर बता रहे हैं, हमने गलती से रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट किया है, तो अगर किसी अकाउंट को गलती से डेबिट किया जाए तो उसे करेक्ट करते हुए क्रेडिट करते हैं और उसकी जगह जो अकाउंट एक्चुअल डेबिट होना चाहिए उसे डेबिट कर लेते हैं। हम यहाँ पर रिपेयर एक्सपेंस को क्रेडिट कर लेंगे 1500 रुपये से और यहाँ अमाउंट एंटर कर देंगे 1500। एंट्री नंबर 3, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर ₹40,000 ऑन अकाउंट। हमने मर्चेंडाइज परचेज़ की है 40,000 की ऑन अकाउंट पर। वर रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड 4,000, लेकिन हमने रिकॉर्ड और पोस्ट उसे 4,000 किया है, मीन्स 36,000 हमने कम रिकॉर्डिंग की है। तो अब हम यहाँ पर परचेज़ को डेबिट कर लेंगे और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर लेंगे। एंट्री सेम, अकाउंट डेबिट और क्रेडिट वही होंगे। इसमें एरर ये हुआ है कि हमें 40,000 डेबिट करना था, हमने 4,000 डेबिट किया है, तो बैलेंसिंग फ़िगर 36,000 से हम परचेज़ को फर्दर डेबिट कर लेंगे और सेम इसी तरीके से अकाउंट्स पेएबल को 36,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, ये करेक्ट हो गई है। इसके बाद एंट्री नंबर 4, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹3,500। हमने ओल्ड फर्नीचर बेचा 3,500 का कैश पर। वॉज चार्ज्ड टू सेल्स अकाउंट, बट हमने सेल अकाउंट में इसको चार्ज किया। मीन्स अगर हम अपना
ओल्ड फर्नीचर सेल आउट कर देंगे तो ओल्ड फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए 3500 से, लेकिन हमने सेल्स में चार्ज किया, मींस हमने सेल्स को गलती से क्रेडिट किया, तो सेल्स को अब हम करेक्ट करने के लिए डेबिट कर लेंगे और ओल्ड फर्नीचर क्रेडिट कर देंगे, तो ये एंट्री करेक्ट हो जाएगी। और इसमें हम अमाउंट एंटर कर देंगे 3500 रुपये। $3500, ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। एंट्री नंबर 5, लास्ट वन, मर्चेंडाइज वर्थ ₹5000 टेकन बाय द प्रोप्राइटरशिप। ये कारोबार के मालिक जो है उन्होंने मर्चेंडाइज टेक ओवर की हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इसकी एंट्री हम पास कर लेते हैं कि एक्चुअल एंट्री पास क्या होनी चाहिए थी और हमारे बुक कीपर ने या अकाउंटेंट ने एंट्री क्या पास की है। इसकी जो एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी वो ड्राइंग को डेबिट होना चाहिए 5000 से और मर्चेंडाइज को क्रेडिट होना चाहिए 5000 से, लेकिन हमारे बुक कीपर ने डेबिट तो ड्राइंग को किया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ड्राइंग को ही डेबिट होना चाहिए, और क्रेडिट इन्होंने सेल्स को किया है, जबकि मर्चेंडाइज क्रेडिट होनी चाहिए। हमारे बुक कीपर ने सेल्स को क्रेडिट किया है, तो इसको करेक्ट करने के लिए अब हम सेल्स को यहाँ डेबिट कर लेंगे और मर्चेंडाइज को क्रेडिट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, करेक्शन ऑफ एरर में अगर किसी एक साइड के अकाउंट में गलती हो तो उसी को करेक्ट किया जाता है, अगर दोनों अकाउंट्स के अंदर एरर हो तो फिर उन दोनों अकाउंट्स को करेक्ट किया जाता है। आपके फर्स्ट ईयर लेवल में यूजुअली आम तौर से जो ज़्यादातर एंट्रीज़ आती हैं करेक्शन ऑफ एरर की, उसमें एंट्री में अकाउंट सिर्फ एक साइड का ही जो है वो गलत रिकॉर्ड होता है, तो हम उसे करेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें मर्चेंडाइज को क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन इस एंट्री में सेल्स को क्रेडिट किया था, हमने सेल्स को यहाँ डेबिट किया है और मर्चेंडाइज को क्रेडिट कर दिया। और आप अमाउंट जो है वो 5000 रुपये यहाँ पर एंटर कर लीजिए। और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के करेक्शन ऑफ एरर का जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट करेक्शन ऑफ एरर के सवाल के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।